देखो यहाँ पर हमारा साइन अप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो हमारा टेबल है इसमें सबसे लास्ट जो रो है ये वाला, यहाँ पर आप देखोगे ये है इसका 101, ये मेंबर आईडी है और ये इसका पासवर्ड है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं 1010, ये हमारा मेंबर आईडी, उसका पासवर्ड 12345। यहाँ पे हमने लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया ये आप देख सकते हो घूमने लगा, और ये क्या वापस ये आपको कहाँ पे ले आया, ये लेके आया आपको होम पेज पे, ठीक है। ये आपको होम पेज पे ले आया। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि क्योंकि ये होम पेज पे नहीं आना चाहिए था। ये लॉगिन होके आपको, अगर आपने यूज़र लॉगिन किया तो यूज़र लॉगिन का जो भी यूज़र होगा उसका डैशबोर्ड आना चाहिए था। तो अभी हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे हम डीबग करेंगे, ठीक है। ये हमारा लॉगिन का पेज है। लॉगिन पेज आप अगर यहाँ पर आ जाओ तो लॉगिन पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक मिनट, जस्ट मिनट, ठीक है। तो ये लॉगिन बटन है। अब लॉगिन बटन में क्या था, अगर मेंबर लॉगिन करेगा यानी कि यूज़र लॉगिन करेगा तो उसके लिए ये वाला कोड रन करेगा, ठीक है। और अगर एडमिन लॉगिन करेगा तो उसके लिए ये वाला कोड रन करेगा। तो अभी फ़िलहाल कौन लॉगिन कर रहा है, मेंबर लॉगिन कर रहा है, ठीक है। तो जब मेंबर लॉगिन कर रहा है तो सिंपली ये नंबर 27 देख रहे हो, ये वाला लाइन, ठीक है। बाकी ऊपर का सारा कोड परफेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि अगर ये एग्जीक्यूट करेगा ना, ये वाली लाइन 27, तो आपका टेबल में अगर ये रिकॉर्ड होगा तो इसके बाद डीआर में वो रिकॉर्ड आ जाएगा जो भी रिकॉर्ड होगा, और यहाँ पर वो कंडीशन चेक करेगा। अगर रिकॉर्ड होगा तो आपका इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होगा तो आपका इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो 27 यहाँ पर आओगे, ये जो आप देख रहे हो मार्जिन देख रहे हो, यहाँ पे करोगे सिंगल क्लिक, एक बार क्लिक करोगे तो ऐसे रेड कलर का एक सर्कल बन जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है। एक तरीका ये भी है। तो या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप चाहो तो जैसे कि मैं ये पूरा लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर सकूँगा, ब्रेक पॉइंट पर आओगे तो ये देखो इंसर्ट ब्रेक पॉइंट, तो आप इस तरीके से ब्रेक पॉइंट इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट क्या करता है, जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे इसको तो वो आके यहाँ पर एग्जीक्यूशन यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, यहाँ पे पुश हो जाएगा। तो आपको फिर यहाँ पे मैनुअल बटन मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप एक एक सिंगल लाइन आप एग्जीक्यूट करते हुए चलोगे। तो वैसे आप देखते हुए चलोगे कि कौन सा लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है और कौन सा लाइन में आपको एरर आ रहा है, ठीक है। फिर हमने यूज़र के लिए क्या बनाया था, यूज़र स्क्रीन। तो हम आएंगे यहाँ पर यूज़र मास्टर जो है, इसके मास्टर पे आ जाते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिख रखे हैं कि मैंने बोला कि अगर बंदा लॉगिन हो जाए तो उसका सेशन चेक करो, अगर सेशन में यूज़र हो तो इस लाइन को भी हम कर देते हैं, ब्रेक पॉइंट बना देते हैं कि भाई ये भी मुझे चेक करना है कि इसका एग्जीक्यूशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये लाइन मैंने दे दिया। उसके बाद अभी क्या करेंगे, वापस हम आते हैं लॉगिन पेज पे। अभी इस पेज को हम करेंगे एग्जीक्यूट, ठीक है। डिबग करने के लिए आपको ब्रेक पॉइंट लगाना है। पहला काम क्या करना है, पहले ब्रेक पॉइंट लगाना है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, ठीक है, ये लगाना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस एग्जीक्यूट बटन पे जो है ग्रीन कलर का, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा उसके बाद, और फिर आपका जो ब्राउज़र होगा वो ओपन होके आ जाएगा, और लॉगिन पे क्लिक करो। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ना तो कर्सर आपका आके जिस ब्रेक पॉइंट पे रुक गया, देखो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट पे आकर रुक गया, ये पूरा का पूरा ये लाइन जो है ये येलो हाईलाइट हो गया। तो यानी कि ये यहाँ पर एग्जीक्यूशन इसका थमा हुआ है, थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखो बटन मिल जाते हैं, कई सारे बटन आपको, नेक्स्ट आगे जाने के लिए, ठीक है, बैक जाने के लिए, ये सारे के सारे बटन मिल जाते हैं। अभी मुझे ये चेक करना है कि डीआर का स्टेटस क्या है। अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं है, अभी कर्सर आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो स्टेप इनटू, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा नेक्स्ट लाइन के लिए। अब यहाँ पर ये डीआर एग्जीक्यूट हो चुका है, इसके बाद कर्सर यहाँ पर आ गया। अब जैसे हम नेक्स्ट पे चलेंगे तो ये फिर से इल्स पे चला गया। क्यों चला गया भाई, क्योंकि व्हाट इज दिस बुलियन, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर है रोल, ठीक है। तो अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे, एक इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं। देखो मैंने बोला कि इस तरीके से इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो सेशन हो ये डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। मैंने क्या बोला, हमारा जो सेशन रोल हो वो नल ना हो, एंड सेशन डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल टू यूज़र, ये होना चाहिए। अब बताओ भाई इस केस में क्या होगा। तो अभी के लिए फिर से अगेन इसको हम करेंगे लॉगिन, ओके। तो आपको देना है फिर से वही यूज़र नेम पासवर्ड और करना है लॉगिन पे क्लिक। नाउ जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, आप देखो कोई इशू नहीं है, सीधा सीधा आप आ चुके हैं यूज़र के
होम स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी बंदा नाम लॉगिन किया है उसका नाम यहाँ पे दिख जा रहा है और ये उसका डिस्प्ले, ये उसका डैशबोर्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पे सब कुछ सही है और जैसे आप इसको साइन आउट करते हो तो वो आपका लॉग आउट हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, जो भी यूज़र है वो आराम से लॉगिन कर पाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टास्क है कि हमें किस तरीके से फॉर्म ऐड करने हैं हर पर्टिकुलर मेंबर के लिए, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एडमिन से रिलेटेड। तो एडमिन से रिलेटेड जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम क्या करेंगे, जितने भी पेजेस हैं बेसिकली, जितने भी पेजेस एडमिन से रिलेटेड होंगे वो हम एडमिन पेज में जाके ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, एक बार अपना डेटाबेस चेक करें और यहाँ पर हमें क्या देखना है, डेटाबेस में हम आएंगे, सॉरी डेटाबेस में आ जाते हैं, डेटाबेस, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये डेटाबेस, इसके अंदर टेबल है। तो एडमिन के लिए आप देखोगे कि हमारे पास एक अलग से टेबल है एडमिन के लिए, ठीक है। ये टेबल, इस पर राइट क्लिक करो और जैसे आप इस पर ये सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एडमिन के लिए मिल गया, ठीक है। अब एडमिन के लिए आप देखोगे एक बंदा है, एक रिकॉर्ड इसमें ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर है एडमिन के लिए। तो अभी हम अगर एडमिन को चेक करें कि एडमिन हमारा लॉगिन होता है या नहीं होता है, तो क्या करो, लॉगिन वाला पेज फिर से आपको करना है रन। वो टैब बना हुआ है ना, ये इस पर क्लिक करोगे तो एडमिन का टैब आ गया। यहाँ पर एडमिन का नाम, जो भी एडमिन आईडी होगा और फिर उसका पासवर्ड, और फिर आपको बटन पे क्लिक करना है लॉगिन वाले। और यहाँ पर देखो फिर से आ गया एरर। एरर में क्या कह रहा है कि जो फाइल है ना आपका admin/sign out फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आपका ये वाला पेज आ गया। तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, लॉगिन पेज पे आ जाओ। पहले तो लॉगिन पेज पे आ गए, अब यहाँ पर आ जाओ एडमिन बटन पे, एडमिन लॉगिन बटन पे, यहाँ पर आ गए। ये सारी चीज़ सही है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एडमिन फोल्डर के अंदर आपको ये वाला पेज मिलेगा, तो एडमिन के अंदर ये वाला पेज मिल गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मास्टर पेज एक बार हम ओपन करेंगे, मास्टर पेज। अब मास्टर पेज में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है एडमिन रोल। अच्छा, अब इसमें फिर से इस चीज़ में प्रॉब्लम थी ना, तो इस चीज़ को हम फिर से इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई करेंगे कि एडमिन रोल डज नॉट इक्वल टू नल, यानी एडमिन नल ना हो, और जो भी एडमिन में जो भी रिकॉर्ड हो उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और ये बराबर होना चाहिए किसके, एडमिन के। तो यहाँ पर लॉगिन पेज पे आ जाओ। लॉगिन करते वक्त आपने दिया था कि एडमिन का रोल क्या होगा, एडमिन होगा, तो सिंपली ये रोल यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, ये देखो सेशन डज नॉट इक्वल टू होगा ये आपका नल। और यहाँ पर क्या करना है, ये पेज है तो आप चाहो तो इसमें ये भी लगा सकते हो, ठीक है, साइन आउट का ये ऑप्शन। और अब आई थिंक कि ये प्रॉपर काम करेगा। तो एक बार फिर से लॉगिन करो। ओके, यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंटर करना है एडमिन का यूज़र नेम और उसका पासवर्ड, और फिर आपको लॉगिन बटन पे करना है क्लिक। तो अगर आपका क्रेडेंशियल सही होगा तो आप लॉगिन कर जाओगे। देखो अभी फर्स्ट क्लास हम लॉगिन कर गए हैं, यहाँ पर हमारा एडमिन का डैशबोर्ड ओपन होकर आ चुका है, ठीक है। और ये उसका नाम एडमिन का, और जैसे आप इसको लॉग आउट करोगे तो लॉग आउट हो जाएगा सिंपली। तो जब हम हमारा एडमिन लॉगिन करेगा ना, तो एडमिन जब भी लॉगिन करेगा तो यहाँ पर आओगे, आपको दिखेगा एडमिन का डैशबोर्ड। ये है हमारा मास्टर पेज एडमिन के लिए। अब देखो यहाँ पर एडमिन में क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले एक तो आएगा ऑथर करके, ठीक है, ऑथर। तो हम ऑथर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऑथर ऐड करने वाले हैं ना, तो इसको लिख देते हैं ऑथर, यहाँ पे लिख देते हैं, आप चाहो तो लिख दो ऐड ऑथर, इस तरीके से, ठीक है। ये लिखा मैंने ऐड ऑथर। और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक पेज हम बनाएंगे। ऐड पे आते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, ऐड न्यू आइटम। और ये जो पेज हम ऐड करेंगे ये हम एडमिन फोल्डर के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक हम लेंगे वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, इसका नाम लिखेंगे ऑथर या फिर ऐड ऑथर। ऐड पे क्लिक करो, अभी पूछेगा मास्टर पेज, तो एडमिन वाला फोल्डर सेलेक्ट करो, इसके अंदर एक एडमिन साइट डॉट मास्टर करके एक मास्टर पेज है, इसको आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पर आपका ये ऑथर जो पेज है ये आ चुका है, ठीक है, ऑथर डिटेल करके। ओके, अब ये ऑथर वाला पेज आ चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें फॉर्म बनाना है ऑथर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक हम लेंगे DIB बनाएंगे। इसमें जो क्लास लिखना है आपको क्या लिखना है, कंटेनर लिखना है। ओके, जस्ट ए मिनट, क्लास इक्वल टू कंटेनर, ठीक है। कंटेनर जब हो जाएगा तो हमें क्या करना है, एक और DIB यहाँ पे लेना है, और इस DIB का क्लास हमें क्या लिखना है,
रो, ठीक है, ये हो गया रो। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक लेंगे हम div, ठीक है, इसमें लगाएंगे क्लास और इसका क्लास क्या होगा, कॉल, ये आपका हो जाएगा 12। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हमारा ऐड ऑथर पेज है और इस पेज पे हमने क्या किया हुआ है, हमने दिया है 2 टेक्स्ट बॉक्स। ये हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें कि हम ऑथर का आईडी स्टोर करेंगे और ये दूसरा हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें कि ऑथर का नेम, और यहाँ पर हमारे पास एक बटन है जिसको हम बोलते हैं सबमिट बटन। ओके, तो ये छोटा सा डिज़ाइन है और इसका आप रन करोगे ब्राउज़र में तो आपको कुछ इस तरीके से आप उसका दिखेगा कि यहाँ पर आप लिखोगे ऑथर का आईडी लिखोगे और यहाँ पर ऑथर का नेम, ठीक है। ये इस तरीके से आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये ऑथर का डिटेल आपका डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है ऑथर के लिए, हमने यहाँ पे टेबल यूज़ कर रहे हैं ऑथर मास्टर का, ये वाला टेबल। इस टेबल को अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टेबल में आपको मिलेंगे 2 कॉलम, ऑथर आईडी और ऑथर नेम, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो ये फॉर्म आप देख रहे हो, इस फॉर्म में हमारे पास मिलता है ये बटन, इसको क्या बोलते हैं, सबमिट बटन। अब जब ये सबमिट बटन है तो सबमिट बटन के बाद हमें क्या करना है, हमें इसका यहाँ पे कोड लिखना है रिकॉर्ड को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक इक्वल टू, आपको क्रिएट न्यू इवेंट पे डबल क्लिक करना है। तो यहाँ से जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पे एक छोटा सा इशू क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया, इस बटन का हमने आईडी यहाँ पे नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, आईडी इक्वल टू, और इस बटन का आईडी btn क्या लिखेंगे हम, btn ऐड। तो ये हो जाएगा हमारे इस बटन का आईडी। एंड यहाँ पर आओ, ये जो है अननोन मैनेज, इसका अननेम्ड क्लिक है, इसको आपको डिलीट कर देना होगा। एंड देन यहाँ पर जब हमने आईडी दे दिया है तो आपको पता है कि हर कंट्रोल का एक यूनिक आईडी होना चाहिए तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, ठीक है। देन अगेन आपको क्या, बटन का क्लिक इवेंट क्रिएट करना है। ये हमारा बटन का क्लिक इवेंट आ गया, यहाँ पे देखो ये है अपना बटन का क्लिक इवेंट। अब अगर हमें सेव करना है रिकॉर्ड को डेटाबेस में, तो सेव करने के लिए आपको पहले डेटाबेस कनेक्शन क्लास जो आपने बनाया था जिसमें कि आपने कनेक्शन डिफाइन कर रखा है उसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले SQL कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड। तो ये मैंने बनाया SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट और इसमें हमें क्या देना है, 2 चीज़ें देनी है, dbcon डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का, यहाँ पे आपको क्वेरी देना है और यहाँ पर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग। नेक्स्ट आ जाता है कि अब आपको बताना है कि जो आप ये कमांड टाइप जो आप यूज़ कर रहे हो ये क्या है। तो यहाँ पर आप बताओगे कि कमांड टाइप डॉट, ये आपका क्या है, प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये है अपना प्रोसीजर, राइट। और यहाँ पे फिर आपका cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो फॉर्म है उस फॉर्म में सिर्फ दो ही कंट्रोल हैं, 2 ही फील्ड हैं बेसिकली कहें तो, एक तो है आईडी और दूसरा है ऑथर का नेम। फिर बना लेते हैं इंसर्ट का प्रोसीजर कैसे क्रिएट करोगे, तो सिंपली लिखो क्रिएट, क्या बना रहे हो आप, प्रोसीजर बना रहे हो, इसका नाम क्या है, SP इंसर्ट क्या है, ऑथर। ओके, ये आपने बनाया इंसर्ट ऑथर। इधर आपका जो पहला कॉलम होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा @ आप सिंपली इसको आईडी कर सकते हो, आईडी, ये क्या हो जाएगा, nchar 10। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेम, नेम क्या है, nvarchar। तो ये 2 चीज़ें, इसके बाद क्या लिखोगे, एज। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इंसर्ट का कोड लिखना है, आपको इंसर्ट की क्वेरी क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है आपके, ऑथर मास्टर टेबल, ठीक है, एन वैल्यूज। अब इसमें क्या क्या है कॉलम, पहला जो कॉलम है वो क्या है, वो है आपका, वो है ऑथर आईडी, एंड दूसरा जो कॉलम है वो है आपका ऑथर नेम। अब ये 2 चीज़ें हैं, अब इनमें वैल्यू कहाँ से आएगी, जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी आपके आईडी से और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आपके आएगी नेम से। मैंने सेट कर लिया, तो सिंपल इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आ गया आपका ऑथर, और इसमें जो कॉलम है, कौन कौन से कॉलम, ऑथर आईडी, ऑथर नेम, वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ से आ रही। तो सिंपल ये प्रोसीजर है आपका इंसर्ट करने का। तो इस प्रोसीजर को क्या करेंगे हम, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, बट इस यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन नहीं है तो पहले कनेक्शन हम करते हैं। यहाँ पे जैसे डेटाबेस का कनेक्शन हुआ ये ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब ये जो प्रोसीजर नेम है ना, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर जो आपने ये जो फंक्शन बना रखा है यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, राइट।
यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया प्रोसीजर नेम अपना, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डबल कोटेशन, इसके अंदर पहला होगा आईडी, दिस इज़ @ID, कॉमा दे दो, और ये जो वैल्यू आ रही है TXT ID से आ रही है, ID डॉट, एंड यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है @name से, एंड TXT ऑथर नेम डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कनेक्शन को ओपन, तो db con डॉट ओपन, कनेक्शन आपका हो गया ओपन। अब जब कनेक्शन ओपन हो जाएगा तो हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा लो। देखो मैंने लगाया इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि अपना क्या है ये cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये देखो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इक्वल टू 1। तो अगर ये हुआ तो इसका मतलब कि आपका रिकॉर्ड एग्जीक्यूट हो चुका है, और अगर नहीं हुआ यानी कि आपका रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ। तो एक काम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बनाया था साइन अप पेज, तो वापस चलेंगे साइन अप पे, ये रहा साइन अप ना, साइन अप पे आ जाओ, इस पर डबल क्लिक करो। साइन अप में क्या हुआ था बेसिकली, यहाँ पे हमारा काफ़ी सारे कोड हैं जो कि यहाँ से हमें मिल जाएंगे। पहला जो कोड है जैसे कि एक तो मैंने ये किया था, ठीक है, ये कोड, और ऊपर से हम यहीं पर ये लेंगे, जब भी आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो ये जो सक्सेस आप देख रहे हो ना, ये जो एक अलर्ट मैसेज हुआ करता था स्वीट अलर्ट बॉक्स की तरफ से, तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, और इसको क्या करेंगे यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे। ये देखो इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देख सकते शुरू से मैं आपको दिखा दूँ, ये एक लाइन का कोड है जिससे क्या होगा, आपको एक बढ़िया सा कस्टमाइज अलर्ट बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, एक अच्छा नोटिफिकेशन यूज़र को दे सकते हो कि आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव हो चुका है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, db con डॉट क्लोज कनेक्शन, ये देखो यहाँ पे आपका कनेक्शन क्या हो गया, क्लोज हो गया। एंड इसके बाद सेम चीज़ हम फिर से कॉपी करेंगे, आएंगे साइन अप पे। साइन अप पे आने के बाद देखो अब एक और चीज़ था यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये लाइन आपको करनी है कॉपी, यहाँ से पूरा यहाँ इसको कॉपी कर लो, वापस आओ यहाँ पे, इसके एल्स पार्ट में आके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर ये एग्जीक्यूट होगा और अगर ये ट्रू हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें कनेक्शन क्लोज करना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है भाई, कनेक्शन क्लोज करो। देन क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन दिखाना है, और अगर इल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है तब भी क्या करना है, आपको कनेक्शन ही क्लोज करना है। देन आपको ये एरर मैसेज दिखाना है, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ऑथर इंसर्टेड या रिकॉर्ड इंसर्ट सिंपल लिखो ना यहाँ पे, सेव्ड सक्सेसफुली, ओके, इस तरीके से एरर नाउ। तो ये है हमारा ऐड बटन का कोड। कंट्रोल क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन हम बनाते हैं, इसका नाम देंगे CLR कंट्रोल, यानी कि क्लियर कंट्रोल। ये हमने बना लिया एक फंक्शन। अब इस फंक्शन में क्या करेंगे, हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऑथर नेम एंड टेक्स्ट बॉक्स ID। इसको क्या करेंगे, हम इम्पोर्ट कर देंगे, ओके। एंड हमारे पास क्या है, TXT ID डॉट फोकस, ये देखो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल को क्लियर कर रहे हैं। तो सिंपल जब आपका रिकॉर्ड सेव हो जाए, ओके, तो आप यहाँ पे ये चीज़ आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे। हमें क्या करना है, क्लियर कर देना है सारे के सारे कंट्रोल को, ओके। कंट्रोल हमारे हो जाएंगे क्लियर। अब जब हमारा कंट्रोल क्लियर हो जाएगा तो अगेन हम उस पर फोकस ला देंगे, टेक्स्ट बॉक्स में फोकस आ जाएगा, ताकि हम फिर से जो दूसरा रिकॉर्ड होगा वो हम सेव कर सकें। एक चीज़ और यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे बनाना है पेज के लोड इवेंट पे क्या लिखना है। यहाँ पे देखो हमारा अगर पेज फर्स्ट टाइम आए तो हमारा ये काम करेगा। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें चेक करना है कि आपका जो पेज लोड हो रहा है ना, जैसे कि अब ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा तो इस रिकॉर्ड को हमें क्या कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा, ग्रिड व्यू में या किसी कंट्रोल में, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो अभी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा ये ऐड बटन का जो कोड है ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सिंपली आप इसको सेव कर लो, वापस आप इसको रन करोगे ब्राउज़र में, ओके। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन जैसे ही मैंने किया तो हमारा एडमिन डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे चलते हैं हम ऑथर पे, ऐड ऑथर। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी तो हम मैनुअल इंटर कर रहे हैं। ऑथर ID हमने मैनुअल इंटर किया कि
101 ये ऑथर आईडी मैंने एंटर किया और यहाँ पर हम इसका एक नाम दे देते हैं, ठीक है, ये ऑथर आईडी, और यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया अब ये कह रहा है कि इनवैलिड ऑथर मास्टर टेबल। अब ये टेबल इनवैलिड बता रहा है, क्यों बता रहा है ज़रा सा हम ये चेक करेंगे, जस्ट अ मिनट। तो ये हमारा क्या है, प्रोसीजर है, और इसको मैंने कहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पर आ जाओ, मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू, जस्ट अ मिनट, टेबल का नाम क्या है, ओके एक्चुअली क्या है कि देखिए ध्यान से देखना, एक्चुअली क्या है कि ये जो क्वेरी है ना, ये क्वेरी मैंने कहाँ पे इंसर्ट किया, मास्टर, यहाँ पे देखो ये तो विंडो ओपन है अब, बट यहाँ पर ये कौन सा डेटाबेस है, ये मास्टर डेटाबेस में है, पर हमारा जो डेटाबेस उसका नाम क्या है, ई लाइब्रेरी डीबी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका डेटाबेस का नाम सेम हो, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, अब इसको सेलेक्ट करोगे, अब जब आप इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो वो इस डेटाबेस में जिसका नाम ई लाइब्रेरी डेटाबेस प्रोजेक्ट, ठीक है, 001 होगा, इस डेटाबेस में जाके ये वाला प्रोसीजर क्रिएट होगा। तो अभी हम ये क्रिएट करते हैं, अब जाके ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो इशू आ रहा था वो इशू नहीं आएगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम वापस चलते हैं, बैक आ जाते हैं, और मैंने इसको किया रिफ़्रेश, ठीक है, इसको मैंने रिफ़्रेश किया, फिर यहाँ पे लिखेंगे 101 और यहाँ पे फिर से हमने एक बंदे का नाम दिया। अब जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा, आई होप कि रिकॉर्ड सबमिट हो जाना चाहिए, बट ठीक है, एक बार हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो 101 आपका आ गया, 101 तो हमारा आ गया, बट प्रॉब्लम ये है कि जो नोटिफिकेशन आनी थी वो नोटिफिकेशन, ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये कोड क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जो आपका ये वाला पेज है, साइनअप पेज है, इस साइनअप पेज पे आपने क्या कर रखा था, आपके पास जस्ट अ मिनट, साइनअप पेज का डिज़ाइन व्यू आप ओपन करोगे तो यहाँ पर हमने कुछ प्लगइन वगैरह ऐड कर रखे थे, किस लिए, ये स्वीट अलर्ट बॉक्स के। तो क्या करना है आपको, सिंपली आपको ये कॉपी कर लेना है ऐसे, ये देखो ये दोनों की किया कॉपी। अब क्या करेंगे, हमारा जो ऑथर वाला पेज है इस पेज पे आ जाएंगे और इसके यहाँ पर, ठीक है, कंटेंट प्लेस होल्डर में आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब ज़रा सा इसमें मुझे डाउट क्या है कि हो सकता है जो फाइल, देखो अभी जो है कि हमारा ये क्या है, एडमिन फोल्डर के अंदर है ना, यहाँ पर है ये। अभी मेरे को डाउट क्या है कि हो सकता है ये फाइल का पाथ चेंज हो जाए। तो क्या करेंगे, स्वीट अलर्ट बॉक्स में आ जाते हैं, इसके अंदर स्क्रिप्ट में आ जाते हैं, स्क्रिप्ट के बाद क्या है ये स्वीट अलर्ट min.js, ये वाला फाइल है ना यहाँ पे, ये वाला, ओके। अब इसका पाथ में चेक करना है, तो अगर मैं स्क्रिप्ट का देखना है तो इसको सीधा उठाओ और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, डॉट/, ठीक है। अब ये लॉजिक मिल गया, तो मैं क्या करूँगा इसमें देखो सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको लिख देना है डॉट/, बस। फिर वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली फोल्डर का जो भी पाथ होगा वो ले लेगा। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, 102, और यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे एंड सबमिट पे क्लिक किया। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हुआ, मैसेज आ गया, ओके पे क्लिक करोगे, फाइनली आपका वो रिकॉर्ड सेव हो चुका है। आप क्वेरी रन करके चेक कर सकते हो कि ये बंदा आया कि नहीं, ओके। आप देख सकते हो 3 रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में आ गए, फाइन। तो अभी तो सही चल रहा है। तो ये हमारा प्राइमरी की भी है, बट अगर क्या होगा कि अगर हम इसको ऑटो जनरेट बना दें, ऑटो जनरेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपने ये किया था साइनअप पे आओगे, साइनअप पे आपका एक मेथड था जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे थे, ये ऑटो जनरेट कर रहे थे ना। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा मेथड ही कॉपी कर लेते हैं, इस मेथड को कॉपी, और इसको हम आएंगे ऐड ऑथर पेज पे आ जाते हैं, इसके जस्ट बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ये पूरा का पूरा मेथड मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ क्या कि हमें ये कह रहा है कि कमांड आप ऐसे करो इसको, तो क्या करेंगे, इस चीज़ को ना यहाँ से कट कर लो, ये देखो इसको यहाँ से कट करो, यहाँ पे लिख दो सिर्फ CMD, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप पे आके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये इस तरीके से SQL कमांड, ठीक है। फिर ये तो हमारा ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब ये क्या कह रहा है, अब ये सेलेक्ट है ना, अब सेलेक्ट को, इस क्वेरी को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टेबल का नाम क्या है, मास्टर, ये देखो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम, इसको हटा के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मास्टर, क्या बोलते हैं उसको, ऑथर मास्टर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऑथर आईडी, ओके। ये देखो ये मैंने लिखा ऑथर आईडी। अब हमारे पास जो टेक्स्ट है TXT ID नाम है ना उसका, तो यहाँ पर क्या आएगा, 101 से स्टार्ट होगा ना, 101 से स्टार्ट होगा ये, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, TXT ID,
डॉट टेक्स्ट, ये देखो सिंपल। तो हमने क्या किया कि बस मैक्स ऑथर आईडी एज आईडी फ्रॉम ऑथर। अब ये जब कोड चलेगा ये क्या करेगा, आपका जो भी नेक्स्ट आईडी होगा, अपकमिंग आईडी, वो आपको शो करेगा। तो ये आपको कहाँ पे कॉल करना है, इसको ये कॉल करना है हमें जब भी हमारा पेज लोड होगा, तो फर्स्ट टाइम लोड होगा तो यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। और एक इसके बाद और कहाँ पे कॉल करेंगे, जब हमारा ये रिकॉर्ड सेव हो जाए, कंट्रोल हमारा क्लियर हो जाए, देन हम क्या करेंगे, इसको भी कॉल कर लेंगे लास्ट में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अगर दोबारा कोई आईडी शो आया, दोबारा कोई ऑथर ऐड करना चाहते हो, तो उसका आईडी आपको ऑटोमेटिकली आपको उस टेक्स्ट बॉक्स में दिख जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, अब इसको फिर से आपको एक बार एग्जीक्यूट करना है। फिर से हमने इसको रन किया, तो हमने लॉगिन कर लिया है एडमिन डैशबोर्ड में। यहाँ पर आएंगे ऐड ऑथर। अभी देखो जैसे ही हम यहाँ पर आए, ये ऑटोमेटिकली आपको क्या दिख रहा है, आईडी 3। यहाँ पर आईडी आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बस सिंपली आपको क्या करना है, नाम आपको यहाँ पे देना है और आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सब कुछ सही होगा तो आपको ये सक्सेसफुल मैसेज मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद आपका ये फिर से यहाँ पर नेक्स्ट आईडी आ जाएगा। व्हाट इज़ नेक्स्ट आईडी, 104। 104 क्यों आ रही है, नेक्स्ट आईडी इज़ 104। जस्ट अ मिनट, 104, नेक्स्ट आईडी इज़ 104। ओके, तो यहाँ पर देखो ये छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर देखोगे, इसको आप एग्जीक्यूट करो, ये देखो। तो ये क्या था, 101 था, 102 था ये। तो अगर जो कौन सा टेबल का नाम, अब जैसे आप ये एग्जीक्यूट करोगे ये पूरा टेबल खाली हो गया। अब क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं, टेबल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, टेबल में कुछ नहीं है, अच्छी बात है। अभी हम क्या करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पर, इसको हम करेंगे फिर से रिफ्रेश। जैसे मैंने इसको फिर से रिफ्रेश किया तो इस बार क्या दे रहा है, 101 दे रहा है। अब यहाँ पर एक बंदे को हम ऐड करेंगे, इसका नाम क्या होगा, एक ऑथर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सक्सेसफुली एडेड, ख़त्म। अब आ गया 102। 102 जब आ गया तो यहाँ पर क्या करना है, एक बंदा ऐड कर रहे हैं, इसको सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है, रिकॉर्ड सबमिटेड, ठीक है, फाइन। फिर आ गया 103, इसको ऐड कर दिया। अभी देखो सही चल रहा है, ठीक है। नेम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, देखो सिंपल। जब आपका HTML5 आया था ना, तो HTML5 में आपको मिलता है एक एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। अगर आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ट्रू कर दोगे तो वो आपको वो चेक करेगा कि अगर वो इम्पटी होगा तो वो आपको एरर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैलिडेशन लगा सकता था, वैलिडेशन जहाँ पर जरूरत पड़ती है आप वैलिडेशन कंट्रोल यूज़ कर सकते हो, रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर। और आप एक ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप वैलिडेशन कंट्रोल ही यूज़ करें, रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर ही यूज़ करें, ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिलहाल अभी इस पेज के लिए, अभी इसके लिए मैं स्पेशली ये यूज़ कर रहा हूँ, ओके। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, अगर आप लेबल लगाना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने बोला कि लेबल, ये लेबल मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसमें मैंने बोला ये है अपना ऑथर आईडी, ठीक है, ये एक लेबल हो गया। तो इस लेबल को कर लो कॉपी। फिर यहाँ पे भी आप एक लेबल लगाना चाहते हो तो लेबल लगा सकते हो, ये हो जाएगा आपका ऑथर का नाम, ओके। ये चीज़ हो गई। एक काम और करेंगे कि जब आप ये ना ये कर रहे हो, इसमें आप ऑटो जनरेट कर रहे हो आईडी, तो ऑटो जनरेट होने के बाद ना एक चीज़ हम और करेंगे कि भाई जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स होगा ना, इस टेक्स्ट बॉक्स को क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का एक प्रॉपर्टी होता है रीड ओनली प्रॉपर्टी, हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी उसको क्या नहीं कर पाएगा, मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स आईडी होगा डॉट, इसका जो बैक कलर होगा ना, ये कलर को हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रेड कर देंगे ऐसे, ये ओके। तो जो मैंने लॉगिन कर लिया, फिर से आएंगे ऐड ऑथर पे। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, पूरी तरीके से लाल हो गया ना। तो मुझे ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से लाल नहीं करेंगे। तो तब तक के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं, भाई अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉटनेट में आपको कई तरीके के कंट्रोल मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टेबल फॉर्मेट में आप डेटाबेस से रिकॉर्ड कर ला के यहाँ पे शो कर सकते हो। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे करेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, जितना भी रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है उसको मुझे डिस्प्ले करना है यहाँ पे। तो अब ये डिस्प्ले आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखो हमने क्या बनाया था, अगर आपको डिज़ाइन में अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले एक रो है यहाँ पे देखो, फिर ये वाला रो है, ठीक है, और फिर ये कंटेनर है। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल KD,
अब इसके बाहर आएंगे, देखो यार इससे बाहर आएंगे, इससे बाहर आके हम क्या बनाएंगे, फिर से हम बनाएंगे कंटेनर। तो क्या लिखना है, क्लास इज इक्वल टू क्या होगा, ये जस्ट ए मिनट, ये होगा आपका कंटेनर होगा। तो सिंपली कंटेनर कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, ये कंटेनर। कंटेनर के बाद हमें क्या करना है, आपको एक रो बनाना पड़ेगा। देखो ये बनाया मैंने एक रो। अब इस रो का काम क्या होगा, इस रो में आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर से एक डिआईवी बनाएंगे इसके अंदर, और इसमें लगाएंगे क्लास। और क्लास में क्या लिखेंगे, क्लास में आपको लिखना है टेबल, फिर ये सिंबल लगाना है आपको, रिस्पॉन्सिव टेबल बनाना है। इधर देखो ये हम क्या बनाने वाले हैं, रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने वाले हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक हेडिंग ले लेते हैं, और हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, ऑथर लिस्ट। इधर ये हम देंगे इस तरीके से ऑथर लिस्ट, और इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे HR टैग। फाइन, HR टैग जब लग गया, अब देखो यहाँ पर मुझे एक कंट्रोल लेना है। एक कंट्रोल क्या होता है, एक कंट्रोल है जिसका नाम क्या है, रिपीटर कंट्रोल। चाहे हम ग्रिड व्यू भी ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, ग्रिड व्यू, और हम लेंगे रिपीटर कंट्रोल। यहाँ पे देखो डेटा वाले सेक्शंस में आना है, यहाँ पर एक एक करके नाम पढ़ते चले आना, ये मिलेगा आपको रिपीटर कंट्रोल। आप इसमें एक पैटर्न बना दोगे कि कॉलम वाइज करना है, कितने कॉलम आएंगे, या फिर रो वाइज करना है तो एक रो में कितने रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है, वो सब आप इसमें सेट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर हम आगे, ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग। रिपीटर कंट्रोल में क्या होता है, पहले तो रिपीटर कंट्रोल की एक आईडी हो जाती है, और इसमें इवेंट भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो अभी हमें अगर चीज़ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसमें देखो एक होता है इसका हेडर टेम्पलेट। क्या होता है, एक होता है इसका हेडर टेम्पलेट। हेडर टेम्पलेट के अंदर क्या बनाओगे, आपको बनाना है टेबल। ये देखो हेडर टेम्पलेट के अंदर आपने बनाया टेबल। अब जब आप टेबल बना रहे हो तो यहाँ पे लगाओगे क्लास, और इसमें आपको उस टेबल बना रहे हैं तो टेबल हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे टेबल। और ये कैसा टेबल होगा, टेबल डैश बॉर्डर, ओके। और ये क्या है आपका, यूज़र डैश लिस्ट, नहीं है क्या यूज़र लिस्ट, ओके फाइन, यूज़र लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया एक टेबल। अब इस टेबल में क्या होगा, आपका होगा एक, इसे बोलते हैं क्या, टी हेड, इस तरीके से, ठीक है। टेबल के अंदर क्या बनाएंगे, टी हेड। अब ये टी हेड का क्या काम है, टेबल हेडर बेसिकली। टी हेड में लगाओ क्लास, ये लगाया मैंने क्लास, और इसमें आपको क्या लिखना है, क्लास में आपको लिखना है अलर्ट डैश इन, ये आपने लगा दिया। अब इसके अंदर हमें जो आपका टेबल हेड है इसके अंदर रो बनाना है, तो क्या लिखेंगे, TR ओपन, TR क्लोज, और TR के अंदर क्या लिखेंगे, TH ओपन और TH क्लोज। तो TH के बाद आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको अपने कॉलम का नाम है वो देना है। तो कॉलम का नाम देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्पैन, ठीक है। जो पहला कॉलम होगा वो क्या है, वो है ऑथर आईडी, दिस इज ऑथर आईडी, ओके फाइन। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। और ये दूसरा हमारा जो होगा ये क्या होगा, ऑथर नेम। दो कॉलम हैं स्पेशली हमारे। जब ये दो कॉलम यहाँ पे हो जाए आपके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे की साइड में आपको एक यहाँ पे जस्ट मिनट, एक काम करते हैं, यहाँ पे TR क्लोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्लोज हो रहा है, टेबल हेड क्लोज हो रहा है। अब जैसे टेबल हेड आपको क्लोज हो जाएगा, इसके बाद हम बनाएंगे एक टेबल बॉडी। ये देखो हमने क्या बनाया, टेबल बॉडी। अब टेबल बॉडी के बाद हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो टेबल हेडर, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो ना टेबल बॉडी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है टेबल बॉडी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको ये टेबल बॉडी और ये टेबल का जो क्लोजिंग टैग है, इसे क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव करना है, बट नॉट रिमूव करना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से टेबल हेडर यहाँ से रिमूव करके इसको यहाँ पे लगाना है। ये देखो टेबल हेडर हम यहाँ पे लगाएंगे, इसमें इंटर मारो, यहाँ पे लगा दिया हमने टेबल हेडर। ये आपका होता है आइटम, ये हो गया हमारा आइटम टेम्पलेट। अब आइटम टेम्पलेट में आ जाते हैं। आइटम टेम्पलेट के अंदर आपको क्या देना है, फिर से आपको TR लगाना है, TR ओपन और TR क्लोज। तो ये लगाया मैंने TR। अब ये जो TR है, इस TR का काम क्या है, इस TR में अंदर आ जाओगे तो आपको क्या बनाना है, TD बनाना है। वो जो वैल्यू आएगी ना, जो वैल्यू आपका आएगा TD में, वो वैल्यू कहाँ से आएगी, तो यहाँ पर आपको लगाना है ये वाला सिंबल, फिर परसेंटेज हैश, ओके, फिर लिखना है eval, फिर ये ब्रैकेट लगाना है, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लेना है, डबल कोटेशन। इसमें आपको लेना है कॉलम का नाम। कॉलम का नाम क्या होगा, ऑथर ID, ओके, ये क्लोज हो गया। अब इस चीज़ को कॉपी कर लो,
फिर से एक और पेस्ट कर देंगे। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, ऑथर नेम, ठीक है, ये रिकॉर्ड यहाँ से आएंगे। देन एक काम और करेंगे, यहाँ पर एक और हम th ले लेते हैं, दैट इज़ th। ओके, ये जो th लिया है इसका काम क्या है, इसमें हम एक स्पेस बना देते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, td कंट्रोल हम यहाँ पर और लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इस td में हमें इसका एक हमें लगाना है स्टाइल ना, सो sty स्टाइल इक्वल टू, इसमें हमें देना है विड्थ। विड्थ क्या होगा, 10% ना, जो भी है उसका 10% ही हमारा विड्थ होगा। और इसमें हमें क्या लेना है, एक हमें लिंक बटन होता है, ना बटन में आपका एक बटन होता है, दैट इज़ लिंक बटन। ये बटन हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, ये लिया मैंने लिंक बटन। अभी जो बटन होगा, इस बटन का नाम क्या रखें, LNK, ये हुआ लिंक। अब लिंक बटन तो है ही, पर ये किस तरह का बटन है, लिंक एडिट क्लास इक्वल टू, और यहाँ पर आपको देना है, ये क्या होगा, टेबल। ओके, टेबल लिंक, एंड टेक्स्ट क्या होंगे इसके, प्राइमरी हो जाएंगे। ये हमारा लिंक बटन है। अब इस लिंक बटन में हमारे पास क्या होता है, एक है कमांड आर्गूमेंट। अब इस कमांड आर्गूमेंट की वैल्यू कहाँ से आएगी, कमांड आर्गूमेंट सिंगल कोटेशन में देंगे इसकी वैल्यू। सिंगल कोटेशन में आपको लिखना है हैश, फिर लिखना है ईवेल, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और इसमें डबल कोटेशन में जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये आ रही है ऑथर आईडी से, ऑथर आईडी, ये देखो, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से आ रही है ऑथर आईडी से। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिखना है, आप लिखना है आपको कमांड का नाम। कमांड का नाम हम क्या देंगे, इसमें देंगे हम एडिट। ये देखो, ये हमारा कमांड का नाम हो गया। तो ये बेसिकली हमारा एक बटन हो गया पूरी तरीके से, आप देख पा रहे हो। और इस बटन के अंदर अभी चलेंगे हम, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो इसको आप डिलीट कर दो, अभी इस बटन के अंदर आ जाओ। ये आपका पूरा का पूरा ये बटन है, लिंक बटन। अब इस बटन के अंदर क्या करते हो, अगर आपको आइकॉन वगैरह लगाना है तो आइकॉन कैसे लगेंगे, आप स्पैन एक लगाएंगे। अब इस स्पैन में क्लास ऐड करो। सो क्लास, इसमें जो क्लास होगा उसको क्या लिखेंगे, FA- स्टैक, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाते हैं, इसमें क्या लगाएंगे हम, आई लगा देंगे। आई में भी क्लास लगाएंगे, इसमें लगाया क्लास, और इसका क्लास का नाम क्या होगा, FA- स्क्वायर ना, स्क्वायर के बाद FA- ये आपका हो जाएगा स्टैक 2x। ओके, तो एक ये बन गया। एंड देन आपको फिर से लगाना है आई, इसमें भी क्लास देना है। अब इस वाले आई में क्या क्लास दोगे, आपको लिखना है फिर से FA- पेंसिल, ठीक है, व्हाट दिस पेंसिल, फिर FA- ये क्या हो जाएगा आपका स्टैक -1x, फिर FA.इनवर्स। ओके, तो ये हमारा एक हो गया लिंक बटन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और लिंक बटन बनाएंगे। 2 लिंक बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, दूसरा लिंक बटन हम कैसे बनाएंगे, यहीं पे बना देते हैं दूसरा भी लिंक बटन। तो ये लिंक आपको कॉपी कर लेना है, इसको किया कॉपी करने के बाद ना, अब नीचे आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, लिंक डिलीट, ठीक है, ये होगा आपका डिलीट बटन। और यहाँ पे जो प्राइमरी है इसको क्या लिखेंगे हम, डेंजर, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पे, फिर से आपका आर्गुमेंट तो यही होगा। और यहाँ पे ये जो कमांड नेम होगा, कमांड नेम आपका चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिलीट, ठीक है। कमांड नेम आपका डिलीट हो जाएगा। और एक चीज़ और करेंगे, इसमें आपको इसमें टेक्स्ट भी आप दे सकते हो। अगर आप टेक्स्ट देना चाहते हो तो इसमें आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू, आप ये भी दे सकते हो, ठीक है, डिलीट, ऐसा कुछ। और इसमें आप चाहो तो टूल टिप भी दे सकते हो। टूल टिप कैसे दोगे, यहाँ पे लिखो टूल टिप इक्वल टू डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे भी दे सकते हो टूल टिप, कि जैसे माउस ओवर करोगे इस पर तो आप इसमें देख सकते हो, आप अपना मनचाहा टेक्स्ट इसमें शो कर सकते हो। सो एडिट रिकॉर्ड, ओके। सबसे लास्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक इसका इवेंट होता है ऑन क्लाइंट क्लिक, ठीक है। क्या है, ऑन क्लाइंट क्लिक। अब ये क्या, ऑन क्लाइंट क्लिक का क्या मतलब है, ये एक इवेंट है जब ये मतलब जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन आपको कॉल करना है तो आप क्या यूज़ करते हो, ऑन क्लाइंट क्लिक। और जब आपको C# का कोई फंक्शन कॉल करना होता है तो आप क्या लिखते हो, ऑन क्लिक, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर हम चाहते हैं ना कि बिफोर डिलीटिंग हम एक कन्फर्मेशन बॉक्स हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। तो कन्फर्मेशन बॉक्स आप कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पर लिखना है आपको सिंपली, आप मेंशन करो कि रिटर्न
क्या रिटर्न करना है, रिटर्न के बाद यहाँ पे लिखो कन्फर्म, ये लगाओ ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर क्या दोगे आप, सिंगल कोटेशन में, देखो सिंगल कोटेशन में हम इसमें एक मैसेज देंगे कि डू यू वांट टू डिलीट दिस रो, ओके, क्वेश्चन मार्क। बस यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि ये क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न कन्फर्म, कन्फर्मेशन बॉक्स ओपन आएगा जिसमें डू यू वांट टू डिलीट, ये मैसेज बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा और इसमें आपको क्या देना है, यस या नो। आप यस पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड आपका डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इस स्पैम की बात करते हैं आइकॉन के लिए। तो क्लास FA स्टैक सही है, FA स्क्वायर 2x ये भी सही है, और FA जो पेंसिल है ना, पेंसिल ना हो के इस बार यहाँ पे क्या होगा, हम क्या बनाते हैं उसको, डस्टबिन ना, हाँ दो डस्टबिन हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। बस ये इसको मैंने कर लिया सेव। तो यहाँ पर देखो आपका ये जो हमारा क्या है, ये रिपीटर कंट्रोल है, ये रिपीटर कंट्रोल अच्छी तरीके से यहाँ पे बन चुका है। इस रिपीटर कंट्रोल का एक क्लिक इवेंट होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिपीटर कंट्रोल क्लिक हुआ है या नहीं क्लिक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसका एक इवेंट होता है ऑन आइटम कमांड, ऑन आइटम कमांड इक्वल टू, ये आपको इस तरीके से दिखाना है। तो अब क्या होगा, जैसे आप रिपीटर, क्योंकि ये जो बटन है ना रिपीटर कंट्रोल के अंदर है, तो जैसे आप रिपीटर कंट्रोल पे इस बटन, किसी भी बटन पे क्लिक करोगे तो ये वाला इवेंट कॉल होगा, और इसी इवेंट पे हम क्या करेंगे, अपना जो भी कोड करना है वो हम यहाँ पे करेंगे। पे आइटम टेम्पलेट क्लोज हो रहा है ना, जहाँ पे आइटम टेम्पलेट क्लोज हो रहा है यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक और हम बनाएंगे फुटर टेम्पलेट। ये मैंने बनाया फुटर टेम्पलेट। अब फुटर टेम्पलेट के अंदर क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो टेबल बॉडी क्लोज और टेबल क्लोज, इनको कॉपी करके आपको फुटर टेम्पलेट के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखो अभी ये आपका पूरी तरीके से सेट हो चुका है। तो हमारा रिपीटर कंट्रोल यहाँ पे पूरी तरीके से सेट हो चुका है, ये आप देख पा रहे हो। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपने कोड में यूज़ करेंगे, ठीक है। एक मेथड बनाना पड़ेगा। इस मेथड का काम क्या होगा कि डेटाबेस से आपका वो रिकॉर्ड लेके आएगा और उस रिकॉर्ड को हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो अगर हमें डेटाबेस से रिकॉर्ड लेके आना है तो क्या बनाना पड़ेगा, प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, क्रिएट प्रोसीजर, इसका नाम क्या होगा, SP गेट ऑथर, ठीक है। स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, ऑथर मास्टर टेबल। अब देखो इसमें क्या काम करेंगे, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टार नहीं लगाना है, इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, ऑथर ID, कॉलम का नाम हम देंगे स्पेशली। तो आपको यहाँ पे क्या देना है, आपको कॉलम का नाम अपने एक हो गया, दूसरे कॉलम का नाम यहाँ पे देना है आपको 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमने कॉलम का नाम यहाँ पे दे दिया। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ओके फाइन, हमारा ये प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये देखो प्रोसीजर हमने क्रिएट कर लिया है, नो डाउट। इस प्रोसीजर की हेल्प से हम ऑथर का रिकॉर्ड डेटाबेस से गेट कर लेंगे। बट ये हमारा क्या है, ये तो हमारा रिपीटर कंट्रोल का है ना, ठीक है, उसको रहने दो। अभी ये देखो हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमें रिकॉर्ड को क्या करना है, गेट करना है, डेटाबेस से रिकॉर्ड को निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक मेथड बनाएंगे। मेथड बना लेते हैं, मैंने लिखा प्रोटेक्टेड वाइड, मेथड का नाम क्या होगा, बाइंड रिपीटर, ठीक है, ऐसा मैंने एक नाम दे दिया। बाइंड रिपीटर कंट्रोल है ना, यहाँ पर हम रिकॉर्ड को डेटाबेस से सर्च करने का कोड लिखेंगे। तो कोड लिखने के लिए क्या लिखेंगे, CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड, और आपको पता है SQL कमांड को आपको देना होता है क्वेरी नेम और आपका कनेक्शन स्ट्रिंग, सो गेट कनेक्शन, ठीक है, ये 2 चीज़। अब हमारे पास तो ऑलरेडी स्टोर प्रोसीजर है ना, ये बना रखा है, तो ये स्टोर प्रोसीजर कॉपी कर लो और इसको क्या करोगे, यहाँ पर SQL कमांड को यहाँ पे पास कर दोगे, ठीक है। डेटा टेबल का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको बोलेंगे DT इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, ठीक है, ये बना लिया। अब हमारा अगला काम क्या है कि हमें SQL डेटा एडॉप्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है, इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडॉप्टर, और इसको क्या करेंगे, CMD पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने CMD पास कर दिया, ओके फाइन। यहाँ पर एक छोटा सा काम और करेंगे, हमें पता ही नहीं है कि जो भी हमारा CMD डॉट कमांड टाइप है, ठीक है, वो है क्या, कमांड टाइप इक्वल टू आपको देना है कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। अभी ये क्लियर हो गया।
इसके बाद ये हमने इसको दे दिया। यहाँ पर आ जाते हैं, हमें क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है। तो क्या लिखेंगे, db con डॉट ओपन कनेक्शन। ये देखो कनेक्शन आपका ओपन हो गया। जब आपका कनेक्शन ओपन हुआ तो यहाँ पर क्या देंगे आप, यहाँ पे कर देते हैं कनेक्शन ओपन। अब हमारा अगला काम क्या है कि रिकॉर्ड तो हमारा आ चुका है, किसमें आ गया रिकॉर्ड, हमारा आ गया da डॉट फिल dt। ये देखो रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, रिपीटर कंट्रोल है। 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू dt एंड देन आपको लिखना है रिपीटर 1 डॉट डेटा बाइंड। ओके, ये देखो इस तरीके से आपका रिकॉर्ड इसमें क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। सेव कर लो। ये जो मेथड है ये कब आप कॉल करोगे, ये हम तब कॉल करेंगे, इसको दो जगह कॉल करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे भी कॉल करेंगे इसको, पेज के लोड इवेंट पे, कि जब हमारा पेज लोड हो तो अगर रिकॉर्ड है डेटा टेबल में तो वो आपको डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, अपना कोई नया हम ऑथर ऐड करेंगे तो ऑथर ऐड कर लेंगे, कंट्रोल को क्लियर कर दो, फिर आपको क्या करना है, फिर से रिपीटर कंट्रोल को बाइंड कर दो एंड देन ऑटो जनरेटेड ये जो है आपका, फिर नया आईडी जनरेट करो। ठीक है, ये ओके अगेन चलेंगे ऑथर वाले पेज पे। ठीक है, अब देखो जब ये पेज लोड हुआ ना तो नीचे आप देख पा रहे हो जो भी आपने बनाया है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है ऑथर आईडी और यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑथर का नेम। और इधर हमने क्या लगाए थे, 2 बटन लगाए थे ना। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया था कि एडिट बटन दे रखा था, इसके माउस ओवर पे आपको क्या दिख रहा है, पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है। इस पर देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है डिलीट। आइकॉन तो नहीं दिख रहा है बट एक बटन है यहाँ पे, क्या दिखा रहा है, डिलीट। तो अभी देखो मैं चाहता हूँ ना, इस पूरे ये जो आप देख रहे हो, ये जो पहला कंटेनर हमने यूज़ कर रखा है, इसमें हम चाहते हैं कि एक बॉर्डर आ जाए। तो ये जो हमारा देख रहे हो ना कंटेनर, आप इसमें बॉर्डर लगा सकते हो। यहाँ पे हम बॉर्डर कैसे लगाएंगे, इसमें क्या लिखते हैं, बॉर्डर। ये जिसमें मैंने बॉर्डर अप्लाई किया और ये बॉर्डर मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बॉर्डर आपको दिख रहा है ये। तो अब हम चलते हैं जो हमारा रिपीटर आइटम कमांड जो ये इवेंट है, इस इवेंट का कोड हम कैसे करेंगे। तो जब भी आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे, जब आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि बंदे ने एडिट बटन पे क्लिक किया है। तो उसके लिए क्या लगाओगे, इफ़ कंडीशन लगाओ। यहाँ पे देखो एक इफ़ कंडीशन देना है। इस इफ़ कंडीशन में क्या देना है, आपको चेक करना है कि ई डॉट कमांड का नेम क्या है। ठीक है, ई डॉट कमांड नेम है क्या। तो अगर कमांड नेम क्या है, ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर आओगे, ये जो एडिट बटन है, एडिट बटन, इसमें आपने क्या लिख रखा है, कमांड नेम इज इक्वल टू एडिट। ये है ना कमांड नेम, तो ये कमांड नेम कॉपी कर लो। तो मैंने बोला अगर कमांड नेम इक्वल टू एडिट हुआ, जस्ट मिनट, क्या हुआ, एडिट, इस तरीके से। ये देखो अगर कमांड नेम आपका एडिट हुआ तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो भी कोड होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं एल्स इफ़, या एल्स इफ। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर कमांड नेम, ठीक है, कमांड नेम इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डिलीट। ओके, तो ये वाला चलेगा। अगर हमारा एडिट बटन होगा तो हमें क्या करना है, देखो अगर हमारा एडिट बटन होगा ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम हमारा क्या होगा, कमांड आर्गुमेंट इक्वल टू ई डॉट कमांड आर्गुमेंट। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का आईडी बनाएंगे। स्ट्रिंग ये होगा आईडी, आईडी इक्वल टू ये क्या होगा आपका, कमांड आर्गुमेंट। ओके, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आपको सिर्फ देखो इससे क्या होगा, आपको इस कमांड आर्गुमेंट से आपको वो आईडी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, यहाँ पर देखो आपने क्या लिखा है, ये कमांड आर्गुमेंट में क्या आएगा, ये ईमेल आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वो आईडी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से इस कोड के थ्रू हमें आईडी मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से जीरो इंडेक्स पे जो आईडी होगा उसको आईडी वाले वेरिएबल में हम रख देंगे। जब आईडी वाले वेरिएबल में रख देंगे तो हम चाहते हैं कि उसके बाद क्या हो,
जो अगर हमें ये ऑथर आईडी मिल गया तो वो ऑथर आईडी का हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड सर्च करेंगे डेटाबेस में और उसका आईडी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे और उसका नेम हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक सर्च का मेथड बना देंगे। क्या बना देंगे, एक मेथड बना देंगे, इसका नाम क्या होगा, सर्च डेटा। किस लिए, अपडेट करने के लिए, फॉर अपडेट। ये देखो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक यहाँ पे एक मेथड बना लिया। अब ये जो मेथड है, मेथड तो मैंने बनाया नहीं है तो इस मेथड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेथड को कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपको दिखेगा ड्रॉप डाउन, यहाँ पे आ जाना, इस पर क्या है, जनरेट मेथड, इस पर डबल क्लिक करना। जैसे डबल क्लिक करोगे तो ये आपको मेथड आपको यहाँ पे देखो बन गया। इस मेथड में क्या करोगे, ये जो लाइन है ना, थ्रो न्यू, ये इस लाइन को आपको डिलीट कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आईडी पता चल गया। जब हमें आईडी पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, उस आईडी की हेल्प से उसका पूरा रिकॉर्ड हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम एसक्यूएल कमांड में क्वेरी और कनेक्शन पास करेंगे, फिर हम कमांड का टाइप बताएंगे, कनेक्शन ओपन करेंगे और एक पैरामीटर पास करेंगे, जो कि अभी हम यहाँ पे इसको इम्प्टी कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर हम यहाँ पर सीएमडी पास कर देंगे। इसके बाद हमारा जो एक वर्चुअल टेबल होगा, डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट और एक डेटा सेट का ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ें हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कनेक्शन जो है वो तो ओपन ही है। अब रिकॉर्ड को हम डेटा टेबल में फिल कर देंगे, उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर देंगे। अब हम चेक करेंगे इफ़ कंडीशन की हेल्प से कि हमारे पास अगर रिकॉर्ड होगा तो वो रिकॉर्ड हम क्या करेंगे, हम अपने जो टेक्स्ट बॉक्स हैं उन टेक्स्ट बॉक्स में हम वो रिकॉर्ड सेव कर देंगे, जो कि डेटाबेस से आएगा। तो पहले हम सेशन में हम ऑथर आईडी पास कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम है ऑथर आईडी उसको हम टेक्स्ट बॉक्स आईडी में डाल देंगे उसकी वैल्यू को, और फिर जो हमारा ऑथर नेम होगा वो हम टेक्स्ट बॉक्स ऑथर नेम में वो वैल्यू हम रख देंगे। ये कब होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये सारा रिकॉर्ड आएगा, और अगर नहीं होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा तो हम एक मैसेज दे देंगे यूज़र को, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन रेडी है। अब यहाँ पर हम एक पैरामीटर बनाएंगे, देखो जो हम फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम आईडी को सेंड करेंगे, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो यहाँ से आईडी जाएगा और ये जो मेथड है यहाँ पर हम एक पैरामीटर बनाएंगे इंटीजर आईडी, और यहाँ पर वो रिसीव होगा और फिर इसी को हम यहाँ पे पास कर देंगे एज अ पैरामीटर। तो यहाँ से इस फंक्शन को वो आईडी मिल जाएगी कि उस आईडी का रिकॉर्ड हमें गेट कर लेंगे। अब जब हम रिकॉर्ड गेट कर लेंगे ना, इसके बाद देखो इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद आप इसको रन करके एक बार चेक करना। देखो यहाँ पर हम आगे, और जैसे इस बटन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एरर दिखा रहा है कि एसक्यूएल कमांड में आपको बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, कि यहाँ पर मैंने देखो आप प्रोसीजर लिखना मैं भूल गया हूँ, तो प्रोसीजर मुझे बनाना पड़ेगा। उस प्रोसीजर में जो भी सेलेक्ट की क्वेरी जो भी है वो यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोसीजर को मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो। तो अगला सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा ताकि हम इसका जो हमारा रिपीटर कंट्रोल है उसकी कोडिंग हम कर पाएँ।